मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। मैं DU का ही स्टूडेंट हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, मास्टर्स का स्टूडेंट। और हम यहाँ पर इसीलिए हैं क्योंकि हमें बहुत सीरियस चिंता है कि हम MA भी कर लेंगे, हम PhD भी कर लेंगे। अगर देश में रोज़गार की जो हालत है, हम जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लेंगे और उसके बाद हमें नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री कहेंगे कि आप पकौड़े की दुकान क्यों नहीं खोल लेते। आप रोज़गार को, डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट को, एक बेसिक जीविका तक ना संभाल पाने को हम एम्प्लॉयमेंट नहीं कह सकते। हम लोगों की मांग है कि सरकार शिक्षा और रोजगार, डिग्निफाइड रोजगार, स्वाभिमान के साथ रोजगार, इन चीज़ों की गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी जाते हैं बाहर, तो अभी उन्होंने बाहर गए, उनका एक बयान आया था। उस बयान में उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ हर महीने एक IIT, एक AIIMS, इस तरह की चीज़ें, संस्थान खुलते रहते हैं। फिर आपका क्या है, आप बोल रहे हैं रोजगार के लिए बात करें, जो हर महीना खुला है बताइए, पिछले 6 महीने का हिसाब बताइए, कौन सा खुला है? हम तो देख रहे हैं यूपी में 450 से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद हुआ है। तो देख रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी को बेच दिया जा रहा है। आप देख लीजिए 2019 में जियो यूनिवर्सिटी नाम की एक यूनिवर्सिटी को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा दे दिया गया। माने 1000 करोड़ की सरकारी फंडिंग। जियो यूनिवर्सिटी कहाँ है, एड्रेस कहाँ है, जान रहे हैं? कोई एड्रेस नहीं। पर ये पता है कि एक एड्रेस है एंटीला। नीताजी और धीरू भाई अंबानी के बच्चे जो हैं, मुकेश अंबानी, लोग रहते हैं वहाँ पर, है ना? वही एड्रेस है जियो यूनिवर्सिटी का और 1000 करोड़ का सरकारी लोन। दिल्ली यूनिवर्सिटी को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा उसके बाद मिला। हालत ये लूट इस लेवल पे, और उसके बाद हमसे कहा जा रहा है, युवा से कहा जा रहा है, जब युवा कहे कि या तो रोजगार दो, रोजगार नहीं दे सकते तो बेरोजगारी भत्ता दो, तो बताते हैं कि सरकार गरीब। सरकार के पास तमाम अडानी को, अंबानी को, झारखंड में जिंदल को, अडानी को, आप देख लीजिए झारखंड और जिंदल में, झारखंड में जिंदल और अंबानी, अडानी किस तरीके से आदिवासियों की ज़मीन की लूट कर रहे हैं। और हर साल 250 करोड़ से ज़्यादा का लोन माफ़ हो रहा है उनको। सरकार हमको बता रही है कि युवा के लिए रिसोर्स नहीं है हमारे पास। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर हम युवा बना रहे हैं, युवा हमारे सब आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं, उसमें भी रोजगार की दिक्कत। और डेली कहीं ना कहीं से ये बयान आते हैं कि हमने ये रोजगार दिया, ये एक तरह से कुछ न कुछ शिलान्यास करते रहते हैं, बताते हैं कि इससे यहाँ इतना रोजगार मिलेगा, ऐसे मिलेगा। फिर आप कैसे कह सकते हैं? मैं आपको कोविड से 1 साल पहले का डेटा बता रहा हूँ। जो सरकारी एजेंसी है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, उसने डेटा दिया कि पिछले 45 सालों में 2019 में बेरोजगारी चरम पे थी। और 45 साल भी इसलिए क्योंकि उससे पहले का डेटा कंपेरेबल नहीं होता है। तो मानिए आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा बेरोजगार आज के समय देश में, और ये कोविड से पहले है। कोविड में क्या हुआ हम सब ने देखा। आप छोड़िए, आप ये देखिए, स्टूडेंट सुसाइड का डेटा नहीं निकाल रही है, कोविड में कौन मरा उसका डेटा नहीं निकाल रही है। ये रोजगार के नाम पे कह रही है अग्निवीर बनी, है ना? जो करना चाहता है, जो IIT करना चाहता है, जो साइंटिस्ट बनना चाहता है, उसको कह रही है अग्निवीर बनी। यही शिक्षा में कर रही है। आप शिक्षा में आइए, आप सोचिए कि आप साइंटिस्ट बनिएगा, आप अकाउंटेंट बनिएगा, आप कुछ भी करिएगा अपनी लाइफ के साथ। आपको पता चलता है कि आपको कोर्स के नाम पे 2 सेमेस्टर योगा, 2 सेमेस्टर कारपेंट्री, ये पढ़ाया जा रहा है हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। कोर्सेज का ही कंटेंट खत्म कर दिया है। शिक्षा नीति के बारे में भी आप बताइए। शिक्षा नीति से बहुत लोगों का कमेंट आया कि वो लोग बहुत खुश हैं कि जैसे कभी वो कोई कोर्स कर रहे हैं और कुछ अर्जेंट होता है, वो कोर्स को वहाँ पे ड्रॉ करके दोबारा रिज्यूम करना चाहते हैं तो वो कर लेते हैं। क्या इस शिक्षा नीति से आप खुश नहीं हैं? देखिए, ये जो ऑप्शन होता है ना, ये ऑप्शन हमारे देश में 5% लोगों के पास है कि छोड़ के वापस शुरू कर लीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हज़ारों ड्रॉप आउट हर साल होते थे। अब सरकार ने उसको लीगलाइज कर दिया। ड्रॉप आउट क्यों होते हैं? महिलाओं की शादी हो जाती है 1 साल बाद, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाता, दिल्ली में रहना अफोर्ड नहीं कर पाता है, मजदूर का बच्चा नहीं अफोर्ड कर पाता है, किसान का बच्चा, दलित का बच्चा नहीं अफोर्ड कर पाता है, इस वजह से दिल्ली से चला जाता है। तो आपको तो वो काम ठीक करना है ना। फीस कम करिए, रहने का जगह दीजिए, हॉस्टल बनाइए। आप क्या कह रहे हैं कि नो, अच्छा नहीं कर सकते हो, नहीं औकात है तो लो, ये डिप्लोमा ले लो और चले जाओ, ये सर्टिफिकेट ले लो और चले जाओ। क्या नौकरी मिलेगा उस डिप्लोमा सर्टिफिकेट का? वही ना करेगा जो उसका पिताजी कर रहा था पहले से, वही तो करेगा। गाँव जा रहा है वापस वही करेगा, सोच के आया था बेहतर जीवन बनाएंगे, दिल्ली में रहेंगे, मुंबई जाएंगे, कहीं भी करेंगे, शहर में रहेंगे, और वही करने वापस जाना पड़ रहा है क्योंकि नहीं है, ना रोजगार है और शिक्षा इतनी महंगी है, तो युवा को वापस धकेल दिया जा रहा है।
वो जिस भी जीवन का सपना देख के आया था वापस धकेल दिया जा रहा है। उसको कहा जा रहा है अच्छा तुम यूपीएससी नहीं कर सकते हो क्योंकि यूपीएससी में हम 1.25 सीट खाली रखेंगे। अब देख लीजिए उड़ीसा में ट्रेन भिड़ गई, उड़ीसा में ट्रेन की त्रासदी हुई, त्रासदी के बाद पता चल रहा है कि रेलवे की 3.25 लाख सीटें खाली हैं, भरी नहीं। तो ये तो सिर्फ क्या कहें, सिर्फ रोजगार का, सिर्फ बेरोजगारी का मामला नहीं है, तो देश की सुरक्षा का मामला है। कितने लोगों की मौत हुई वहाँ पर, कितने लोग मरे, क्यों सरकार ने सीटें तक नहीं भरी हैं। हालत ये है इसके समय। तो क्या सरकार भर्तियां निकाल नहीं रही, क्या किसी चीज़ में भर्ती नहीं निकाल रही है? वहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं, अभी यहाँ पर आए हुए हैं कुछ लोग, आप उनसे बात करिएगा। रेलवे में भर्ती हुई, ठीक है, भर्ती हुई, होने के अगले दिन निकाल दिया बोल के कि तुम साला 3rd डिवीजन 4th डिवीजन का क्या काम करोगे, तुमसे बढ़िया हम प्राइवेट को हायर कर लेंगे, 5,000 रुपये महीना देंगे और कन्वेंशन का भी कोई झंझट नहीं है। हालत ये है, प्राइवेट एजेंसी से जिन लोगों ने एग्जाम देके भर्ती करी उनकी जगह प्राइवेट एजेंसी ले आ गया। यूपीएससी आप देते हैं, पता चलता है कि आप बड़ा अफसर बनना चाहते हैं तो लैटरल एंट्री से किसी और को ले आएगा, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर रहे हैं उनको ले आएगा। तो जगह जगह पे सिर्फ कंपनी का बोलबाला चल रहा है ना, सिर्फ कंपनी का राज चल रहा है। मतलब आपका कहना है कि प्राइवेट कंपनियां ज़्यादा चल रही हैं, प्राइवेट कंपनी से लोग भर्ती कर ले रहे हैं, और जो एग्जाम में जो परिश्रम करते हैं, जी बिल्कुल, जो परिश्रम कर रहा है, जो सरकारी नौकरी की आस लगा रहा है, जो ये बात कह रहा है कि भाई हम नहीं जा सकते हैं प्राइवेट स्कूल, नहीं जा सकते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी। आज हमारे पास डीयू नहीं होता तो हम नहीं होते पढ़े लिखे, आज हमारे पास सरकारी स्कूल नहीं होते तो हम नहीं होते पढ़े लिखे। पर सरकार वो बात नहीं समझ रही। आमदनी तो लोगों की कम की है, आमदनी, ये भी सरकारी डेटा दिख लीजिए, आमदनी लोगों की कम हो रही है, पर कैपिटा बढ़ रहा है क्योंकि अंबानी और अंडानी इतने धूर्त रईस हो जा रहे हैं। तो पर कैपिटा आपको बता के सरकार बोल देगी बढ़ गया, मगर आमदनी तो आम जनता की कम हो रही है। कोविड के बाद कम, कोविड से पहले लगातार कम हो रही थी, तभी ना मोदी जी कह रहे थे कि पकौड़ा लगाओ। आपसे दो प्रश्न और है। आपने जैसे अभी आप बोला कि आमदनी की बात कर रहे हैं, मोदी जी अभी बयान दे रहे हैं कि मेरा अगर मैं तीसरे कार्यकाल में आता हूँ, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनता हूँ, तो जो भारत देश की इकोनॉमी है वो तीसरे नंबर पर आ जाएगा। अभी 5वें नंबर बता रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, पहले टमाटर कितना रुपए किलो था, 15 रुपए किलो भी हम लोग खरीदे हैं। मोदी जी को 9 साल में देख लीजिए 200 रुपए भी खरीद रहे हैं। तो तीसरे कार्यकाल में क्या 600 रुपए किलो टमाटर खरीदना है तो दे दे, मोदी जी को नहीं खरीदना है और जनता जान रही है नहीं खरीदना है। अब देख लीजिए मंडियों की क्या हालत है, अब देख लीजिए युवाओं की, दलितों की, मुसलमानों की, और सभी बात जान रहे हैं। बड़े जन आंदोलन अगले कुछ महीनों में देश में होने वाले हैं, और असल में अगला चुनाव भाजपा का रहना या नहीं रहना उन आंदोलनों से ही तय होगा। तमाम ये जो ऑल्टरनेटिव हमें पार्लियामेंट में बनता हुआ दिख रहा है, मगर उस सब का जो रीड वो आज जिस तरीके से आरवाईए का यूथ पार्लियामेंट हो रहा है, जिस तरीके से छात्रों का आंदोलन चल रहा है, जिस तरीके से पहलवानों का, किसानों का, मजदूरों का आंदोलन देश में गति पकड़ रहा है, वो आंदोलन अगले चुनाव की गति तय करेंगे और उससे मोदी जी बहुत। और आप बार बार कोविड का जिक्र कर रहे हैं। कोविड में मोदी जी बोल रहे हैं कि हमारे देश से वैक्सीन गई है कई जगह, बाहर के देशों में हमें सराहा जा रहा है कि हमने ये कर दिया, हमने इतनी अच्छी वैक्सीन बना दी। ये सब में आपने बोल रहे हैं कि वहाँ पे आंकड़ा नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का झूठा डेटा क्यों दे रहे हैं? जहाँ पे शमशान घाट का इंचार्ज बता रहा है कि कम से कम 1000 लोग मरा है, वहाँ पे डेटा निकल रहा है 23 मौत की। मजाक तो ये हो रहा है ना, कहाँ है डेटा? कहाँ है डेटा स्टूडेंट सुसाइड का? कहाँ है डेटा कोविड की मौत का? कहाँ है डेटा कि देश में लोगों की आमदनी का क्या डिफरेंस है पिछले 10 सालों में? कहाँ है वो डेटा? डेटा तो कुछ है नहीं। अब देख लीजिए, आए दिन छात्रों की मौत हो जा रही है, आए दिन किसानों की मौत हो जा रही है। स्टूडेंट सुसाइड का डेटा कहाँ है? नहीं निकाला गया इतने साल से। 2016 से फार्मर सुसाइड का डेटा नहीं है। सरकार तमाम डेटा निकालने लगे तो सरकार की सारी पोल खुल जाए। नहीं निकालेंगे, हम डेटा भी नहीं देंगे, हम झूठ बोलते रहेंगे। तो क्या 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है? क्या उस लोकसभा चुनाव में परिवर्तन दिखेगा आपको लग रहा है? साफ दिख रहा है, अभी से दिख रहा है, और आगे चल के और तेज मीडिया को भी और पूरी देश की जनता को दिख रहा होगा। और वो परिवर्तन की रीढ़, उस परिवर्तन की नींव आज के जैसे तमाम और आने वाले आंदोलन